जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आप लोग जानते हैं कि वास्तविक आभूषण कौन से हैं? नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने और किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, उनका क्या मूल्य है। जब तक आभूषण शरीर पर होते हैं तब तक ही उनका आकर्षण रहता है। आभूषणों की चकाचौंध जीवन का खतरा भी बन जाती हैं। फिर आपके घर में, बैंक के लॉकर में कितने आभूषण हैं, इनकी सुखद अनुभूति आप स्वयं ही पा सकते हैं। यदि आपने आभूषण नहीं पहने हैं तो कोई नहीं बता सकता कि आप कितने समृद्ध हैं। वास्तविक समृद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व से है। व्यक्तित्व सदा व्यक्ति के साथ चलता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही उसकी पहचान बन जाता है। एक समृद्ध और अच्छा व्यक्तित्व उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसके कुशल व्यवहार का परिणाम होता है। हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता महाकारुणिक बुद्ध के धम्म के आभूषण तत्वों, पंचशील, पारमिताओं, करुणा, मैत्री, बंधुता की अभिवृद्धि तक निर्भर होती है। शैक्षणिक योग्यता एक उपलब्धि है, लेकिन करुणा, मैत्री, बंधुता का व्यवहार एक मानवीय गुण है। मानवीय गुणों का संवर्धन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार होना चाहिए। पत्नी की व्यक्तित्व पति का व्यवहार में झलकना चाहिए। माँ का व्यक्तित्व उसकी संतान के जीवन निर्माण में काम आना चाहिए। महिला बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। दोस्तों, बच्चों की जीवन निर्माण में महिला का विशेष योगदान होता है, लेकिन इस जीवन निर्माण के श्रेष्ठतम कार्य के लिए महिलाओं को स्वयं को तैयार करना होगा। यह तैयारी उनके व्यक्तित्व के निर्माण में मील का पत्थर बनेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। दोस्तों, गलत दौड़ और झूठा प्रदर्शन जीवन के उद्देश्य को निरर्थक बना देता है। झूठी और गलत प्रतिस्पर्धा जीवन के महत्व को मूल्यहीन बना देती है। बाबा साहब ने कहा कि महिला शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों की संभालती है, एक तो पिता के घर को और दूसरा शादी के बाद पति के घर को। निश्चित रूप से महिला का यह दायित्व है कि वह परिवार को नई दिशा दे। छोटे छोटे बच्चों के जीवन को यदि महिला चाहे तो पूरे संसार की सोच और प्रगति को अपनी इच्छानुसार स्थापित कर सकती है। माँ के रूप में एक महिला द्वारा दिया गया संस्कार उसकी संतान के लिए एक आदर्श बन जाता है। यह आदर्श निश्चित रूप से महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक बन जाता है। जीवन का आनंद स्वयं की स्वतंत्रता में है। गुलामी का सुंदर जीवन भी आज़ादी की मुक्ति उड़ान के सामने कुछ भी नहीं है। बहुजन महापुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को आचरण में उतारने पर स्वतंत्र जीवन संभव है। तो चलिए दोस्तों, इन आभूषणों को, ये दिखावटी सुंदरता का त्याग करते हैं और महान करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील, पारमिताओं, करुणा, मैत्री और बंधुता की अभिव्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं। तो चलिए बुद्ध की ओर चलते हैं, धम्म की ओर चलते हैं, संघ की ओर चलते हैं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।